हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोग के लिए जो न्यूट्रिशन की क्लास है, बेसिक नर्सिंग फर्स्ट ईयर, जेएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए जो न्यूट्रिशन की क्लास है वो लेकर के आई हूँ। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं इसमें जितने हमारे टॉपिक्स बचे हुए हैं उसको सबको कवर करने वाली हूँ। जो यूनिट 9 है उसका सारे टॉपिक को मैं कवर करने वाली हूँ। हम लोग सिलेबस वाइज पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे सिलेबस में हमारा टॉपिक है वैसी वैसी पढ़ रहे हैं। तो ये जो है थ्योरी एग्जाम वाले जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और जो जीएनएम वाले हैं उन लोग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, साथ में कॉम्पिटिटिव के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये जो वीडियो है। और इसका जो बाकी जो पार्ट्स है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप रेफ़र कर सकते हैं। 4 पार्ट इसका बन चुका है, आज ये 5वां है और ये लास्ट है। हम लोग पूरा टॉपिक इसमें कवर करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन सा छूटा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को क्या करना पड़ेगा, आपको पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने से आपको क्या क्या फ़ायदा है मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि फर्स्ट की इसमें नर्सिंग नोट्स मिल जाएंगे आपको, जो भी सब्जेक्ट के चाहिए वो। और सेकंड की इसमें नर्सिंग जो वैकेंसी आती है पूरे ऑल इंडिया में, ऑल स्टेट से, ठीक है, वो सारी वैकेंसी, स्टाफ नर्स की वैकेंसी हो, रेलवे नर्स की वैकेंसी हो, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी हो, ठीक है, कोई भी वैकेंसी हो, सीएचओ की वैकेंसी हो, सारी वैकेंसी मिल जाती है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट ये कि इसमें एमबीबीएस, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, जो एक्सरे टेक्नीशियन, डाइटिशियन, सारे जो पैरामेडिकल कोर्स है उसकी वैकेंसी इसमें मिल जाती है। तो ये 3 फ़ायदे हैं आपको, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये तीनों जो है आसानी से मिल जाएंगे। तो फ्रेंड, इसलिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का ऑप्शन आपको जो है वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब करके लिखा होगा आपको उसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये रही सब्सक्राइब करने की जो अगर आपको सब्सक्राइब करते का ना दिखे तो मैं बता दें कि वीडियो के नीचे में रहता है सब्सक्राइब करने का ऑप्शन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है, पार्ट 5 या पार्ट ई बोलो तो। आज हम स्टार्ट करते हैं कुकरी रूल्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिशन का पार्ट 5। तो ये जो हम लास्ट पार्ट में हमारा इसमें एक जो मेथड्स पढ़ रहे थे हम लोग कि फूड को कैसे प्रिजर्व करके रखना है, प्रिजर्वेशन ऑफ मेथड्स पढ़ रहे थे, जिसमें ट्रेडिशनल मेथड और जो मॉडर्न मेथड है उसमें, जो मॉडर्न मेथड है उसमें का 2 टॉपिक जो है 2 पॉइंट बच गए थे। ठीक है, तो उसी को हम लोग करते हैं कि जो रेडिएशन वाला है और ये बायो प्रिजर्वेशन का जो बच गया था। तो रेडिएशन क्या होता है, फूड इज़ द एक्सपोजर ऑफ food to ionizing radiation alpha and beta treatment effect including killing bacteria and insect pests. It reduce the ripening and spoiling of fruit and at higher dose including स्टेरिलिटी। ठीक है, स्टेरिलिटी। तो इसमें क्या होता है कि जो रेडिएशन है उसमें जो फूड्स को आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उसमें जो जो बैक्टीरियाज वगैरह है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है गामा रेज यहाँ पे दिए जा रहे हैं, अल्फा गामा और बीटा रेज यहाँ पे दिया जाता है। तो फिर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं फूड में, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्सपोर्ट करके दिखाया हुआ है। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो सारे किल हो जाते हैं रेडिएशन के थ्रू। तो ये रेडिएशन मेथड को भी इरेडिएशन मेथड को भी यूज़ किया जाता है, किसके लिए, फूड प्रिजर्वेशन के लिए। फिर देखते हैं बायो प्रिजर्वेशन। तो बायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, इज़ द यूज़ ऑफ नेचुरल और कंट्रोल्ड antimicrobial as a way of preserving food, especially utilizing lactic acid bacteria। ठीक है, यहाँ पे जो lactic acid बैक्टीरिया है उसका यूज़ करके जो है क्या करते हैं, यहाँ पे जो फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो फूड्स हैं उसमें जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, ये जो है नेचुरल और कंट्रोल्ड एंटी माइक्रोबियल एज वे ऑफ प्रिजर्विंग फूड। ठीक है, ये भी जो है नेचुरली वे है और वे ऑफ प्रिजर्व करने का फूड को, इसलिए इसको बायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। तो ये रही पूरी हमारी जो मेथड से वो कंप्लीट हो गया। फिर आज से नए टॉपिक देखते हैं अब। तो हमारा नया टॉपिक है फूड एडिक्टिव्स। ठीक है, फूड एडिटिव्स। तो फूड एडिटिव्स क्या होते हैं, जो सब्सटेंस फूड में मिलाए जाते हैं उसको बोलते हैं फूड एडिटिव्स। तो हम छोटे छोटे एकदम शॉर्ट में पढ़ेंगे, इसको ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। आपको इसको पॉइंट पॉइंट को जानना ज़रूरी है कि क्या क्या होता है। फिर तो यहाँ पे देखिए, फूड एडिटिव्स आर सब्सटेंस एडेड टू फूड टू प्रिजर्व फ्लो
फ्लेवर और इन्हेंस इट्स टेस्ट एंड अपीयरेंस। तो फूड एडिटिव्स क्या होते हैं कि जो हमारे फूड है उसमें हम लोग उसका फ्लेवर या उसकी खुशबू, जो स्मेल होते हैं, वो सबको जो इन्हेंस करने के लिए, जो टेस्ट है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, टेस्ट वगैरह को बढ़ाने के लिए, खुशबू को बढ़ाने के लिए, और जो उसकी जो सुंदरता बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो हमारा फूड्स है उसको अच्छे से दिखने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, जो सब्सटेंस मिलाते हैं उसमें, उसको बोलते हैं एडिटिव्स। ठीक है, तो यहाँ पे फूड एडिटिव्स का मतलब वही है। तो क्या क्या मिलाते हैं, इसका फंक्शन देखते हैं। इट मेंटेन क्वालिटी एंड फ्रेशनेस। क्या करता है, फर्स्ट की क्वालिटी और फ्रेशनेस को मेंटेन करके रखता है फूड का। प्रोलॉन्ग सेल्फ लाइफ पीरियड, और लंबे टाइम तक फूड को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं इसके थ्रू। कंपेंसेट विटामिन मिनरल डिफिशियंसी एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन, और जो फूड में अगर विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल करता है, साथ में प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन। इट्स इन प्रोसेसिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ फूड एड्स विटामिन लॉस्ट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ठीक है, और ये जो है विटामिन लॉस को भी मेंटेन करके रखता है। अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल आर सेंसिटिव टू सम फूड एडिक्टिव्स। ठीक है, जो कुछ कुछ जो पीपल्स होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइप के जो होते हैं, उनको कुछ कुछ फूड से जो एलर्जी वगैरह रहता है, या कोई कोई एडिक्टिव से एलर्जी वगैरह होते हैं, इसलिए उनको बहुत ही कम परसेंट में यूज़ करना चाहिए, या तो यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ठीक, तो कौन कौन से एडिटिव्स होते हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एसिडुलेंट्स, ठीक है, जिसमें एसिड होता है, ठीक है। कन्फेयर एसिड टेस्ट, यहाँ पे जो है एसिड टेस्ट का कन्फेयर करते हैं। मतलब ये जो एसिडुलेंट, मतलब नाम से स्पष्ट है कि इसमें एसिड से रिलेटेड कुछ चीज़ जो है इंक्लूड करते हैं। इट इंक्लूड वाइनेगर, स्ट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। मतलब जितने भी एसिड वाले होते हैं खाद्य पदार्थ में, जो फूड, जो ईटन वाले जो एसिड होते हैं, उसको जो है फूड में मिलाया जाता है उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ाने के लिए, साथ में उसको न्यूट्रिएंट अमाउंट के साथ साथ उसके जो सुंदरता है और जो स्मेल है वो सब के लिए क्या मिलाया जाता है, एसिड। कौन कौन से एसिड है, वाइनेगर हो गए, सिट्रिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड हो गया, फ्यूमेरिक एसिड। ठीक, फिर देखते हैं एसिडिटी रेगुलेटर। ठीक है, एसिडिटी रेगुलेटर क्या होता है, आर यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द पीएच ऑफ फूड फॉर स्टेबिलिटी। और फिर ये जो है एसिड मिला के एसिडिटी को रेगुलेट करते हैं, यानी कि उसके पीएच को मेंटेन करके रखते हैं, स्टेबल बना के रखते हैं। फिर है एंटी कैकिंग एजेंट। तो एंटी कैकिंग एजेंट क्या होता है, प्रिवेंट पाउडर सच एज अ मिल्क पाउडर फ्रॉम कैकिंग। ठीक है, जो केकिंग में जो यूज़ करते हैं मिल्क पाउडर, ठीक है, वो होगा एंटी केकिंग एजेंट बोलेंगे। मतलब जो हमारे फूड है उसमें हम लोग क्या क्या मिलाते हैं उसको और सुंदर बनाने के लिए, उसको टेस्ट बढ़ाने के लिए, तो उसी चीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। ठीक, तो उसी को बोलते हैं एडिक्टिव। ठीक, क्या क्या ऐड करते हैं हम लोग। फिर एंटी फॉर्मिंग एंड एंटी फॉर्मिंग एंड फॉर्मिंग एजेंट। फिर एंटी फॉर्मिंग रिड्यूस और प्रिवेंट फॉर्मिंग इन फूड। फॉर्मिंग फॉर्मिंग एजेंट डू द रिवर्स। ठीक है, यहाँ पे जो है जो एंटी फॉर्मिंग है वो क्यों यूज़ करते हैं, एंटी फॉर्मिंग रिड्यूस और प्रिवेंट फॉर्मिंग फूड। जो फॉर्मिंग फूड होते हैं उसको जो है प्रिवेंट करके रखते हैं, एंटी फॉर्मिंग रिड्यूस करके रखते हैं, इसलिए यहाँ पे एंटी फॉर्मिंग एंड फॉर्मिंग एजेंट जो है इंक्लूड किया जाता है। फिर जो है एंटीऑक्सीडेंट सच एज अ विटामिन सी आर प्रिजर्वेटिव बाय इनहिबिटिंग द डीजनरेशन ऑफ बॉडी बाय ऑक्सीजन। और जो एंटीऑक्सीडेंट के लिए जो विटामिन सी जो है क्या होते हैं, इनहिबिट द डीजनरेशन ऑफ बॉडी फूड बाय ऑक्सीजन। ठीक है, तो डीजनरेशन को यहाँ पे इनहिबिट करता है कौन, विटामिन सी, इसलिए इसको एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इंक्लूड किया जाता है। फिर उसके बाद बकिंग एजेंट, तो इसमें क्या है, सच एज अ स्टार्च इंक्रीज द बक ऑफ अ फूड विदाउट अफेक्टिंग इट्स टेस्ट। तो यहाँ पे बकिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, स्टार्च को मिलाया जाता है। फिर फूड क्लोनिंग में फूड कलरिंग है, सॉरी, फूड कलरिंग में कलरिंग आर एडेड टू फूड टू रिप्लेस कलर लॉस्ट और टू मेक फूड लुक मोर अट्रैक्टिव। ठीक है, कलर क्यों मिलाए जाते हैं फूड को, फूड कलरिंग बोलते हैं उसको, ताकि वो अट्रैक्टिव लगे और उसकी जो कलर जो है लॉस्ट ना हो, इसलिए ऐड किया जाता है। फिर कलर रिटेंशन एजेंट, तो कलर रिटेंशन एजेंट आर यूज टू प्रिजर्व अ फूड एग्जिस्टिंग कलर। ठीक है,
कलर रिटेंशन एजेंट भी लाया जाता है ताकि उसका कलर जो है बना रहे वैसी। फिर है इमल्सीफायर, इमल्सीफाई किया जाता है अलाउ वाटर एंड ऑयल टू रिमेन मिक्सड टुगेदर इन एन इमल्सन, ठीक है। यहाँ पे वाटर और ऑयल को मिक्स करके उसका इमल्सन किया जाता है। फिर फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं कुछ कुछ टेस्ट और स्मेल को मेंटेन करके रखने के लिए और बढ़ाने के लिए। फिर है ग्लेजिंग एजेंट प्रोवाइड अ सीनी अपीयरेंस और प्रोटेक्टिव कोटिंग टू फूड, ठीक है। यहाँ पे कोड मतलब उसको एक कोट कवर कर दिया जाता है, ठीक है, ग्लेजिंग में। फिर ह्यूमन, तो फिर यहाँ पे स्वीटनर्स भी है यहाँ पे, और थिकनर्स भी है। स्वीटनर्स में क्या है, एडिड टू फूड फॉर फ्लेवरिंग टू कीप द कैलोरीज लो, ठीक है, लो कैलोरी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे स्वीटनर्स ऐड किए जाते हैं। और थिकनेस इंक्रीज द विस्कोसिटी विदाउट चेंजिंग इट्स अदर प्रॉपर्टी, और जो फूड है उसमें विस्कोसिटी को बनाए रखने के लिए जो है थिकनर्स यूज़ किए जाते हैं। फिर लास्ट इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ फूड थ्रू यूज़ ऑफ गैसेस, और यहाँ पे जो है गैसेस का यूज़ किया जाता है कुछ कुछ, जिसकी वजह से जो फूड की वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाती है। तो फिर ये रहे पूरे एडिक्टिव्स जो जो फूड में हम इंक्लूड करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, एडिक्टिव्स, ताकि फूड का जो हमारा स्मेल है जो अट्रैक्टिव लगे, मोर अट्रैक्टिव लगे, कलर अच्छा रहे, ये सारी चीज़ के लिए हम लोग ऐड करते हैं। फिर है फैक्ट अबाउट फूड एडिक्टिव, कौन कौन से फैक्ट है फूड एडिक्टिव में। तो यहाँ पे देखिए, आर्टिफिशियल फूड कलर इज सस्पेक्टेड ऑफ कॉजिंग इंक्रीज हाइपर एक्टिविटी इन चिल्ड्रन। जो आर्टिफिशियल जो फूड में कलर एडिक्टेड रहते हैं, ऐसे फूड से जो चिल्ड्रन है उनमें हाइपर एक्टिविटी हो सकते हैं। डाई येलो नंबर 5 हैज़ बीन थॉट टू वर्जन अस्थमा सिम्टम, 1 2। तो यहाँ पे जो है डाई येलो नाम के जो होते हैं, ठीक है, ये जो एजेंट है इसको मिलाने से जो है अस्थमा का सिम्टम्स नज़र आते हैं। फिर FDA फूड एडल्ट्रेशन एक्ट रेड डाई नंबर, ठीक है, रेड डाई नंबर 2 आफ्टर सम स्टडी फाउंड दैट लार्ज डोज कुड काउस कैंसर इन रेड, ठीक। तो यहाँ पे जो FDA फूड तो यहाँ पे जो फूड में जो एडिक्टिव ऐड किए जाते हैं उसकी वजह से क्या हो जाते हैं कि लार्ज डोज उसका यूज़ करने से जो रेड्स हैं उसमें कैंसर पाए गए हैं। तो अगर जो वुमेन भी इसका यूज़ करें तो उसके लिए भी ये हार्मफुल होंगे। तो ये रहे फूड एडिक्टिव्स पूरा। फिर देखते हैं फूड एडल्ट्रेशन क्या होते हैं। एडल्ट्रेशन मीन्स फूड में जो मिलावट होते हैं उसको बोलते हैं फूड एडल्ट्रेशन। तो देखते हैं कि कौन कौन से फूड में क्या क्या मिलाया जाता है। एग्जाम्पल में मिल्क विच कंटेन्स एडेड वाटर, ठीक है, दूध में क्या मिलाया जाता है, पानी। घी विच कंटेन एनी एडेड मैटर नॉट एक्सक्लूसिव ड्राइव्ड फ्रॉम मिल्क फैट, ठीक है, घी में मिल्क फैट इंक्लूड किया जाता है। मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एडिबल ऑयल्स एस एन एडिबल ऑयल, और जो मिक्सचर जो ऑयल होते हैं उसमें दूसरी टाइप के जो ऑयल है वो मिला दिए जाते हैं। एनी आर्टिकल ऑफ फूड विच कंटेन्स एनी आर्टिफिशियल स्वीटनर बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। फिर टर्मरिक कंटेनिंग एनी फॉरेन सब्सटेंस, जो हल्दी होते हैं उसमें फॉरेन सब्सटेंस इंक्लूड कर दिए जाते हैं। दही और कॉर्ड नॉट मेड आउट ऑफ मिल्क, और जो दही कॉर्ड है उसको मिल्क से ना बनाकर कुछ और चीज़ से बना के बेचने लगते हैं। ये सारी चीज़ को हम बोलते हैं फूड एडल्ट्रेशन। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट कंटेनिंग कंस्टिट्यूट अदर देन ऑफ मिल्क, और जो मिल्क और मिल्क से बना हुआ जो प्रोडक्ट है उस तो मिल्क की जगह कुछ और यूज़ करके जो बनाकर बेचते हैं, सेल करते हैं, ठीक है। तो फूड एडल्ट्रेशन क्या है कि जो हमारे फूड है उसमें कुछ कुछ चीज़ें का मिलावट होती है, जैसे हल्दी में हल्दी पाउडर में कुछ और की मिलावट हो गई, चावल में कंकड़ की मिलावट हो गई, प्लास्टिक चावल की मिलावट हो गई, धनिया में और कुछ पत्ती के चूर्ण ऐसी मिलावट हो गई। तो सारी जो मिलावट होती है जैसे मिल्क में, दूध में पानी का मिलावट है, ठीक। तो ये सारी जो मिलावटें होती हैं हमारे खाद्य पदार्थों में उसको क्या बोलते हैं, फूड एडल्ट्रेशन, ठीक है। तो ये एग्जांपल रहा। फिर फूड एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेटेड फूड इज़ अ इम्प्योर अनसेफ फूड। जो एडल्ट्रेट फूड होते हैं जिसमें मिलावट रहती है वो क्या होता है, इम्प्योर होता है, अनसेफ होता है और अनसेफ फूड होता है, ठीक है। फिर
Adulteration usually refers to mixing other matter of an inferior and sometimes harmful quality with food or drink intended to be sold. As a result, food or drink become unfit or human कंजप्शन। ठीक है, तो एडल्ट्रेशन क्या होता है, यहाँ पे बोला गया है कि जो ऐसे जो खाद्य पदार्थों को में मिलावट करना जो कि हार्मफुल होता है, और ये तो जो सॉलिड फूड है, ड्रिंकिंग फूड है, सभी फूड में मिलावट किए जाते हैं, उसको बोलते हैं एडल्ट्रेशन। फिर रीज़न ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, क्यों क्यों मिलाते हैं, क्या रीज़न है। ठीक है, सेलर वांट प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट पाने के लिए, जो बेचने वाला है वो। इंक्रीज ऑफ फूड प्रोडक्शन, फूड ज़्यादा बिके इसलिए। टू प्रिजर्व फूड फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेंटेन करके रखने के लिए। टू अर्न मनी इन लेस टाइम में, कम टाइम में ज़्यादा पैसा अर्न करने के लिए। टू मेक फूड लुक मोर फ्रेश एंड नेचुरली, और फूड को जो है अच्छा बनाने के लिए, मतलब जो उसकी दिखावटी है उसको अच्छा दिखाने के लिए, ये सब चीज़ के लिए क्या करते हैं, मिलावट करते हैं फूड में। फिर प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, जो फूड में जो मिलावटें हो रही हैं उसको रोकने के लिए क्या बनाया गया है, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट बनाया गया है 1954 में। तो इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, टू प्रोटेक्ट पब्लिक फ्रॉम पॉइजनिंग एंड हार्मफुल ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब टूल्स जितने भी जैसे फूड में जो है मिलावटें किए जा रहे हैं जिसकी वजह से वो क्या होता है, पॉइजनिंग होता है और हार्मफुल होता है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो उसी को ही प्रोटेक्ट करने के लिए फर्स्ट पॉइंट ये जो है एक्ट बनाया गया है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्टेड ऑफ कंज्यूमर्स बाय एलिमिनेटिंग फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस। ठीक है, जो फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस हो रहे हैं और जो कंज्यूमर्स, ठीक है, मतलब जो सबको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कंज्यूमर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है, ताकि कोई धोखे में ना रहे और गलत फूड ना ले और ना ही परचेस करे और ना खाए, इसलिए। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर फंक्शन क्या है, टू एनालाइज द सैंपल ऑफ फूड सेंड बाय एनी ऑथोराइज्ड ऑफिसर, और इसका फंक्शन ये है कि जितने भी फूड क्वालिटी है उसका जो सैंपल होते हैं, ठीक है, उसको जो है अथोराइज्ड ऑफिसर के पास सेंड किया जाता है, और अगर कोई ऐसा पाया गया तो उनके लिए पेनाल्टी भी है। जो फूड एडल्ट्रेशन में फूड मिलावटी पाए गए हैं तो उसके लिए पेनाल्टी क्या है, कि पेनाल्टी यानी कि उनको जो है उसके ऊपर केस करके उनसे जो है फाइन लेना, उसको बोलते हैं पेनाल्टी। ठीक है, तो गिल्ट विल बी पनिश्ड विथ imprisonment for a team 6 months to 3 years and with fine up to 1000 रुपीज़। ठीक है, और जो ऐसा करेंगे, ठीक है, जो एडल्ट्रेशन कर रहे हैं और पता चल गया है, उनके ऊपर केस हो गया है, तो उनको जो 6 मंथ टू 3 ईयर्स, ठीक है, 6 मंथ से 3 साल तक की उनको सज़ा हो सकती है, और जो है 1000 रुपये उनको देना पड़ेगा। तो ये रहे एक्ट के अंदर है कि फूड एडल्ट्रेशन अगर कोई मिलावटी करते पा रहे हैं आपके आसपास तो आप ऐसा एक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर प्रिपरेशन ऑफ बेवरेज। ठीक है, तो ड्रिंकिंग फूड है उसको कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, जैसे हम लोग अक्सर जो सिटी में, मॉल में, ठीक है, कहीं पे होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने पीने के लिए, तो वहाँ जो हमारा ड्रिंकिंग फूड है उसको बहुत अच्छे तरीके से सजा करके देते हैं। ठीक है, तो जो पेय पदार्थ हैं उसी को बोलते हैं बेवरेज। ठीक, तो उसी का ही यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कोल्ड ड्रिंक बना है वो कितने अच्छे तरीके से लग रहा है, वही तो क्लासिक 1 सेकेंड, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट किए होते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कुछ कुछ फूड के बारे में कि उसको कैसे बनाते हैं, कैसे डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लासिक सैग्रिया, ठीक है, इसका दिया है अ पॉपुलर वाइन कॉकटेल। सैग्रिया इज़ अ फ्रूटी एंड फैंसी, ये जो है फ्रूट का ही बना होता है और फैंसी होता है बोल रहे हैं। ठीक है, इट इज़ नो टू हैव ओरिजिनल इन स्पेन। ठीक है, फिर इंग्रेडिएंट इसमें क्या क्या होता है, फिर क्लास एपी वाइन, कट फ्रूट्स, एप्पल, ऑरेंज, माइट फ्रूट इन सीजन, 75 ml रेड वाइन, 15 ml ऑरेंज, टू सोक फ्रूट टॉप विथ। तो ये सारी चीज़ का मिला करके ये जो है जूस को, ये जो वाइन ग्लास है उसको प्रिपेयर किए। मेथड एड द कट फ्रूट इन द ग्लासेस। कट फ्रूट में क्या करना है, जो ग्लास है उसमें जो कटे हुए फ्रूट्स है उसको डालना है। फिर और इन द रेड वाइन, फिर उसमें रेड वाइन मिलाना है, ऑरेंज वाइन मिलाना है, आइस एंड टॉप विथ 7 अप स्प्रिट। फिर उसको क्या करना है, ये सारी चीज़ को इंक्लूड करके उसको सर्व करना है, ग्रेनिस विथ फ्रेश माइंड। ठीक है, तो ये मेथड है इस जो ड्रिंक है उसको तैयार करने का। फिर यहाँ पे और कुछ कुछ दिए गए हैं, जैसे ये यहाँ पे जो बनकर रखा हुआ है पोटैटोज़ का,
उसको भी बनाने का मेथड है, आप लोग इसको देख लेना। फिर यहाँ पे देखिए मैंगो कॉकलेट भी है। तो यहाँ पे देखिए मैंगो का बनाने के लिए इंग्रेडिएंट दिया गया है, तो आप लोग इसको भी पढ़ लेना, अच्छे से रीड कर लेना। फिर ये रहे हमारे जो इसी को बोलते हैं, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ बेवरेज, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स या फूड आइटम को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो ये रहे हमारे आज के जो टॉपिक्स है, फूड एडल्ट्रेशन, फूड एडिक्टिव्स, और जो मेथड्स ऑफ, जो हमने मेथड्स पढ़ा था पिछले वाले क्लास में कि फूड प्रिजर्वेशन का, तो ये सारे जो है कवर हो गए। हमारा आज जो क्लास था, हमारा कुकरी रूल्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिशन का जो हमारा टॉपिक था यूनिट 9, वो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपको यूनिट 9 में कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। साथ में आपको कौन सी सब्जेक्ट की कौन सी क्लास चाहिए वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा इस चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। तो आपको ये जो आज का हमारा न्यूट्रिशन का जो क्लास है वो हमारा यूनिट 9 वो कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आपको बीजी नर्सिंग का भी टॉपिक इस चैनल पे मिल जाएंगे। साथ में वाइटामिन्स की क्लासेस भी हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास के साथ, ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।